Hello everyone, this is third lecture of chapter number 4, exercise 4C on page number 101. Question number 1, simplify the following algebraic expressions. ये algebraic expression आपको given है, इनको आपको simplify करना है। तो simplify का तरीका मैंने आपको पहले बताया है कि like terms साथ में हम लिखेंगे, like terms को एक साथ करके लिखेंगे, तो उसके बाद में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन x वाली आपस में एक साथ लिखेंगे और y वाले आपस में एक साथ लिखेंगे। 1/4 x माइनस 1/6x, ये x वाली टर्म से करूँ। अब y वाली टर्म लिखूंगा, प्लस का 1/5 y माइनस का 1/10 y। जो x वाली टर्म से लिखी है हमने, उन दोनों को साथ में हम करेंगे सॉल्व, और जो y वाली टर्म से लिखी है उन दोनों को हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपान वाले नंबर्स हैं, अपान वाले नंबर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आप सबको पता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेंगे। 4 और 6 की एलसीएम अगर आप निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ। 4 और 6 की, 2 का टेबल 2 to the 4, 2 3 the 6, फिर से 2 का टेबल 2 1 2, 3 सेम। अब 3 का टेबल लगाएंगे 1 9। पहले छोटे टेबल लगते हैं, उसके बाद में बड़े टेबल लगते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4, 4 3 the 12। तो यहाँ पे मैं 12 लिखूंगा। 4 और 6 की एलसीएम यहाँ पे 12 होगी। एलसीएम में हम क्या करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 डिवाइड बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 दैट इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 12 डिवाइड बाय 4 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, और ये x है, x यहाँ पे लिखूंगा 3 के साथ। x माइनस की साइन है, माइनस की साइन लगा हुआ। 12 डिवाइड बाय 6 2, 2 1 2, यहाँ पे भी x है, वो x इसके साथ ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लस की साइन लगाता हूँ। 5 और 10 की एलसीएम लेंगे। अब हम 5 और 10 की एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 10 की एलसीएम जब आप निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का टेबल लगेगा 10 पे, 5 से 2 का टेबल 5 टाइम। अब यहाँ पे 5 का टेबल लगेगा 1 टाइम। तो 2 5 10 एलसीएम आएगी। जो भी एलसीएम आए उसको नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 डिवाइड बाय 5 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2y माइनस 10 डिवाइड बाय 10 1, 1 1 1, 1 हम लिखते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली y लिख रहा हूँ। सही है, 10 डिवाइड बाय 10 1, 1 1 1, इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, उसके आगे 1 होता है, तो 1 में लिखता नहीं हूँ, सिर्फ ये y यहाँ पर लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे 3x माइनस 2x, 3x में 2x गया, बाकी एक x बचेगा, और यहाँ पे अपान में 12 प्लस 2y में 1y गया, बाकी बचेगा 1y, 1y बचेगा, सिर्फ 1y। ओके, तो 1 लिखते नहीं है, इसलिए y लिखा है मैंने, अपान 10। तो ये जो है ये आपका आंसर हो सकता है। और इसको आप अलग अलग करके, जैसे यहाँ पे 1 अपान में लिखा है, तो 1/12 इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और 1/12 x प्लस 1/10 y। तो ये आपके आंसर जो है, आप इस तरह से भी अगर आंसर निकालें तो वो भी सही है, इस तरह से भी आंसर निकालें तो वो भी सही है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी आपका आंसर हो सकता है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास
डी पार्ट है, बी और सी वो आसान है, वो आपके लिए होम टास्क है। तो ये डी पार्ट में हमारे पास वेरिएबल्स जो है यहाँ पर एफ, एच और के, ये 3 वेरिएबल्स यूज किए गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ग्रुप लाइक टर्म्स को हम ग्रुप करेंगे। लाइक टर्म्स मतलब एफ वाले एफ के साथ लिखेंगे, एच वाले एच के साथ लिखेंगे और के वाले के साथ लिखेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये अपान वाले नंबर से। तो यहाँ पर सबसे पहले 2f के साथ में हम f वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे माइनस का 1/2f, दूसरा f वाला नहीं है। तो उसके बाद में h वाला लिखेंगे माइनस का 5/3h, और उसके बाद में प्लस का 5/4h। इसके बाद में के वाला लिखेंगे यहां से प्लस का 9/4k, माइनस का 28/5k। तो ये जो चीजें यहाँ पर f वाले f के साथ, h वाले h के साथ और k वाला k के साथ लिखेंगे। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो हमें इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2f/1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2/1f इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 2f जो लिखा हुआ था इसको मैं 2/1f कर देता हूँ, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। अभी यहाँ पे 1 और 2 की एलसीएम 2 होगी, अगर आप निकाल के देखेंगे तो 2 आएगी। अब एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 2, 2 डिवाइड बाय 1 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4f माइनस 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 अंदर 1, 1f। तो 1 में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ f लिख रहा हूं। 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 अंदर 1, 1 को 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आंसर आएगा, 1 यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं लिखते, तो f आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लस की साइन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ माइनस की दूसरी तरफ प्लस की है। अगर मैं यहाँ पे माइनस की साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे जो है गलती हो जाएगी फिर, ठीक है। इसलिए कोई भी साइन हो तो सबसे पहले प्लस की साइन लगा के इसका अपान में बनाऊंगा। और 3 और 4 की एलसीएम अगर आप करेंगे तो 12 आएगी। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 5 20। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिखूंगा अभी, माइनस का 20h, 12 डिवाइड बाय 4 3, 3 5 15, तो प्लस का 15h। अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते तो क्या होता, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता, ये भी पॉजिटिव हो जाता, फिर हमारा आंसर गलत आ सकता था। अगर दोनों में माइनस हो, चले कह रहे, फिर हम माइनस कॉमन निकाल के हम उसको दोनों को यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। मगर इसमें एक में माइनस है, दूसरे में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस बाहर लेके माइनस को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कैलकुलेशन में, सही है। उसके बाद में गलती नहीं होगी हमारी। तो यहाँ पर अभी प्लस लगाएंगे, यहाँ पे पहली टर्म ही प्लस की है, ठीक है। और यहाँ पे पहली टर्म क्या थी, माइनस की थी, तो हमें यहाँ पे लगाना है प्लस ही लगाना है एलसीएम लेते वक्त। 4 और 5 की अगर आप एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 20 एलसीएम आएगा। 20 डिवाइड बाय 4 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, 5 9 45 के माइनस 20 डिवाइड बाय 5 4, 28 4 जो होगा 112 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4f माइनस f कितना होगा हमारे पास 3f/2 प्लस, यहाँ पे अब गौर फरमाएंगे तो ये
माइनस की और ये प्लस की है, साइन डिफरेंट है, तो नंबरों को हम क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले नंबर की, बड़े वाले नंबर की साइन कौन सी है, माइनस का 20 माइनस 15 5h अपॉन 12। नंबरों को हम माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 5h अपॉन 12। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे साइन डिफरेंट है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो नंबरों को माइनस करेंगे, नंबरों को माइनस कैसे करेंगे, 12 में 5 जाएगा 7 और 10 में 4 जाएगा 6। नंबरों को माइनस किया, साइन बड़े वाले नंबर की आएगी, माइनस का 67k अपॉन 20। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है माइनस और ये जो प्लस लगा हुआ है इनके दरम्यान में यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे ताकि ये साइन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 f प्लस इंटू माइनस, माइनस का 5/12 h प्लस इंटू माइनस माइनस 67/20 k। ये हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना है, ब्रैकेट्स वगैरह इसकी खत्म करके उसके बाद में इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स की तरफ अगर हम आते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि हमने जो है वो 4 तरह की ब्रैकेट्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले जो हम किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जब भी हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले विंकुलम या बार को सॉल्व करते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले, बार को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जिसको आप राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं। उसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। फाइनली हम सबसे पहले हम विंकुलम को या बार को सॉल्व करते हैं और सेकंड नंबर पे हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट्स का दूसरा नाम पैरेंथेसिस है और कर्ली ब्रैकेट्स या इसको जो मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं और इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज नंबर भी कहते हैं और इस ऊपर वाले को जो विंकुलम कहते हैं या बार कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के अगर क्वेश्चन होंगे जिसमें ब्रैकेट्स वगैरह होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रेफरेंस स्टार्ट करेंगे। ये इसमें नहीं, यहाँ पर विंकुलम वगैरह किसी के ऊपर भी नहीं, ये वाली ब्रैकेट इसमें है। कौन सी ब्रैकेट है, ये वाली। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इस टर्म को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 सेम, बाकी सारी चीजें सेम, सिर्फ यहाँ पर इस टर्म को सॉल्व करेंगे। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 2x, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 6। अब ये वाली ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, ये ब्रैकेट खत्म हो गई। मैंने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को इस टर्म को इस ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट के आगे जो भी कोएफिशिएंट था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट और ब्रैकेट के दरम्यान कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो x वाले आपस में मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 2x और 2x, ये हो जाएगा 4x माइनस का 6। अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 जो है ये 4x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1/2 ये जो 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट और इसके नंबर के दरम्यान कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो यहाँ पे हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4x, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में क्या करता हूँ, दूसरी ब्रैकेट्स में ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस
1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। आप इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो टेबल लग रहा है वो लगाएंगे। तो 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम। 2 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 to the 2x माइनस 1 3 the 3। ये जो मैंने इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरह से जो है आप दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं इसके। तो इस तरह से हम दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं इसके। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 1/2 लगा हुआ है और बाकी जो चीजें हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है और इधर स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है, राउंड ब्रैकेट्स इसको कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बार यहाँ पर नहीं है तो राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो इस -6 को जो है इस राउंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1/2 से स्क्वायर ब्रैकेट से 8x + 10 यहाँ तक तो सेम आएगा। अब ये -6 जो है इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, यहाँ पे 10 - 6 4 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना तुम्हें। ये आपस में माइनस ऐसे नहीं होंगे क्योंकि ये जो है 6 जो है यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई हो रहा। तो डिमास रूल की तरह आपने पढ़ा होगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन से अगर स्टार्ट करेंगे, डिवीजन के बाद में मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे। मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -6 जो है इस राउंड ब्रैकेट के से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 × 6 6 × 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 × 24x। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 6 × 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 × 24x। अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को ग्रुप करेंगे, x वाले x के साथ, खाली नंबर के साथ। यहाँ पे 1/2 8x + 24x 8x + 24x। 8 और 24 कितना हो जाएगा हमारे पास 32x + 10 - 6 प्लस का 10 और माइनस का 6। जब साइन डिफरेंट हो तो नंबरों को माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले नंबर की, बड़े वाला नंबर कौन सा है प्लस। इस तरह से अब ये जो 1/2 है ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1/2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। टर्म क्या होता है, प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ जो है ये टर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 32x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2/2 16 to the 32। इसी तरह यहाँ पे 2/2 2 to the 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/16 the 16x प्लस 1 to the 2। ये हमारा आंसर आ गया एक्सप्रेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद में। प्लीज हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करके इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर्स जो है, नीचे डिनोमिनेटर्स जो लिखे हुए हैं इनकी एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 और 5 की अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 को नीचे वाले रकम से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 डिवाइड बाई 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाई x अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 डिवाइड बाई 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाई x 5x प्लस 10 डिवाइड बाई 5 2 2 to the 4x। अब हम इनको प्लस कर करेंगे तो 4x और 5x ये टोटल कितने हो जाएंगे 9x/10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आखिरी पार्ट की तरफ।
इसमें 3p माइनस 2q अपॉन 3 माइनस 4p माइनस 5q अपॉन 4, ये भी बहुत सिंपल है उनकी तरह। तो सबसे पहले 3 और 4 की एलसीएम निकालेंगे हम। 3 और 4 की जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 एलसीएम आएगी इसकी। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 को हम ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं एलसीएम में नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे देखें, 12 डिवाइड बाई 3 4 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में हम ब्रैकेट बनाएंगे, ऊपर वाली रकम जो भी होगी उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। उसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे आपको आसानी वैसे आपको बहुत मुश्किल होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 3 जो आंसर आएगा 4 को बाहर लिखेंगे और ऊपर वाली रकम को हम क्या करेंगे ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे। उसके बाद में माइनस 12 डिवाइड बाई 4 3 को ऊपर वाली रकम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4p माइनस 5q, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 4 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी। इसी तरह -3 को इससे भी और -3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 का ये हो जाएगा 12p माइनस 4 टू द 8q माइनस का 3 4 द 12p माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 द 15q अपॉन 12। अब इसमें हम क्या करेंगे p वाले p के साथ और q वाले q के साथ लाइक टर्म्स आपस में ग्रुप करेंगे। तो 12 प्लस का है और यहाँ पे 12 माइनस का है, ये देख लीजिएगा। तो ये प्लस का 12p और माइनस का 12p डायरेक्ट यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे कट हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 8q प्लस का 15q बचेगा। तो ये प्लस का और माइनस का है तो साइन डिफरेंट है, तो नंबरों को माइनस करेंगे। नंबरों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। 15 माइनस 8 कितना होता है 7, और साइन बड़े वाले नंबर की, ये वाला नंबर बड़ा है प्लस, तो प्लस का 7 प्लस 7q अपॉन 12, ये आपका आंसर आ जाएगा 7q अपॉन 12। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जिसमें ऊपर जो है 2-3 चीजें जैसे ऐड की गई और नीचे सब डिनोमिनेटर में एक चीज हो, ठीक है। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे उनको हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसको बाहर लिखेंगे और ऊपर वाली रकम पूरी है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह होगा, इसको नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाली सेम टू सेम रकम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जो नंबर हम बाहर लिखेंगे उसको ब्रैकेट से 2 या 3 टर्म्स जितने भी टर्म्स हो उस पूरी ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। माइनस की साइन का बड़ा ख्याल रखिएगा, अगर माइनस वगैरह तो माइनस को भी साथ मल्टीप्लाई करना है, सही है। और उसके बाद में लाइक टर्म्स वगैरह सेपरेट करके उसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है एक्सपेंशन का। जैसे हमने एक्सपेंड किया था ब्रैकेट वाली टर्म्स जिसमें ब्रैकेट थी उनको हमने बाहर वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई करके एक चीज करके लिखी थी, ठीक है, एक एक्सप्रेशन बनाई थी। ठीक इसी तरह यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इन पार्ट्स में आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी, आपको ब्रैकेट वाली फॉर्म में बनाना है। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। इसका तरीका ये है कि जो चीज यहाँ पे आपको सेम लग रही हो, कॉमन लग रही हो, उसको हमें बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है, और बाकी जो चीजें रिमेनिंग हुई उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सी चीजें कॉमन आपको लग रही है। वैसे तो कोई भी चीज नहीं आपको नजर आ रही, मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 और 9 ऐसा कौन सा टेबल है, हाईएस्ट टेबल है जो 12 पे भी लग रहा हो और 9 पे भी, मतलब उसके टेबल में 12 भी आ रहा हो और 9 भी आ रहा हो। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 12 भी आए और 9 भी आए। 3 का टेबल अगर आप देखेंगे तो 3 के टेबल में 9 भी आएगा और 12 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन में 3 को लेट सपोज मैं कॉमन निकालता हूँ,
यहाँ से क्यों निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 12 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 x माइनस 9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से देखिए इस पूरी टर्म से और इस पूरी टर्म से कौन सी चीज कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, वैसे आपको पता नहीं चलेगा, वैसे आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे आपको जो है ना पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए तो ये 3 यहाँ पे कॉमन है। अगर 3 मैंने कॉमन निकाला है तो बाकी जो भी चीजें बचेंगी वो ब्रैकेट के अंदर बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी क्या बचा 4x। तो 4x अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट आ गई। ठीक है, माइनस एक 3 बाहर निकला और एक 3 अंदर आया। तो ये जो अब हमने जो फॉर्म बनाई, ये ब्रैकेट वाली फॉर्म बना दी है। कैसे बनाई, 3 कॉमन निकाला हमने, इसमें से 3 कॉमन निकाला तो बाकी आंसर क्या आ गया 4x माइनस 3। तो ये हमारा है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि ये दोनों जो नंबर है यहाँ पर 3 और 4x माइनस 3, ये दोनों जो है इसके फैक्टर्स हैं। इसके क्या है फैक्टर्स हैं। जैसे हम नंबरों के फैक्टर्स निकालते हैं, 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं, लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 10 या 5 टू द 10, तो 2 और 5 ये दोनों इसके 10 के फैक्टर होंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, एक ये ब्रैकेट पूरी और दूसरा 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 3 भी इसका फैक्टर है और ये 4x माइनस 3 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये भी इसका फैक्टर है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड। हम कॉमन निकालने वाले मेथड से हम इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कॉमन निकाल लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कॉमन निकालकर इन क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सही है, यहां पर अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई में क्या है, 4m 6ny माइनस 18mz। अब ये देखें, पहले तो नंबरों को देखते हैं हम, 4, 6 और 18। ऐसा कौन सा टेबल है जो तीनों में, जो जिसमें ये तीनों आए, 2 का टेबल, 2 के टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं, उससे बड़ा टेबल दूसरा नहीं जिसमें तीनों आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मैं इसको इस तरह से करूंगा, सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 my माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 mz। अब इनमें से 2 कॉमन निकलेगा। अब 3 इसमें भी है, इसमें मगर इसमें नहीं है, तो 3 में कॉमन नहीं निकालूंगा, तो 2 यहाँ पे कॉमन निकलेगा। और दूसरा यहाँ पे m, ये देखिए m तीनों में मौजूद है, तो 2m कॉमन निकलेगा, 2m कॉमन निकलेगा। बाकी जो बचेगा हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 2 बाहर, एक m बाहर, बाकी 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 2 बाहर निकला, 3 बचेगा, m बाहर निकला, बाकी बचेगा y, यहाँ पे माइनस 2 बाहर निकलेगा, बाकी बचेगा 9, m बाहर निकलेगा और बाकी बचेगा z। अब यहाँ पर देखें, इस ब्रैकेट में जो भी ब्रैकेट हम यहाँ पे अंदर बनाएंगे उसमें से कोई चीज कॉमन नहीं निकलनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों, ये एक पूरी ब्रैकेट और ये 2m, ये दोनों इसके क्या है फैक्टर्स हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। सही है, तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है आपके लिए होम टास्क होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पार्ट्स हैं कुछ, ये आपके लिए होम टास्क है, तो इसको जो आप मैथ्स की कॉपी में कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स बी और सी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट्स ए और सी, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स बी से लेकर जी तक, बी सी डी ई एफ जी, ये सारे आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बी सी और डी, ये सारे पार्ट्स आप मैथ्स की कॉपी में कर लीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।